दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं अपनी पिछले साल की कड़वी यादों को कैसे भूल पाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, पिछले साल तुमने कितनी सारी चीजें बनाई थी, याद करती हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। गाजर के हलवे, सीखी और याद है जिस रात लाइट गई थी और ठंड में हमने आग जलाया, फिर कैसे तुमने उसमें बैगन का भरता और लिट्टी बनाई थी। सबके साथ मिल बैठकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। इस साल तो इतनी ठंड पड़ी भी नहीं, फिर भी तुमने कुछ स्वादिष्ट बनाया नहीं। ललिता जी अपनी बहू निया से कहती है। निया बोली, मम्मी जी याद मत दिलाए बीते साल की उस रात की, मुझे क्या पता था अंधेरे में आग सेकना इतना महंगा पड़ जाएगा। मैंने सोचा 4-5 दिन है लिट्टी चोखा बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी, पर आपके बेटे ने पड़ोस के राय जी के पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। सोचिए 3-3 बार आटा गूंद दी, फिर भी मेरे लिए ही कम पड़ गया। अरे सामने वाले को ये तो सोचना चाहिए कि अगर लिट्टी अच्छी बनी है इसका मतलब ये नहीं कि बस खाते ही जाओ, बनाने वाले की हालत भी तो देखो। ललिता जी बोली, बहू तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे हाथों में स्वाद है और तुम्हारे हाथों के स्वाद की वजह से तुम्हारे पति की तारीफ होती है, तो इससे अच्छी बात एक पत्नी के लिए क्या हो सकती है। निया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी काश कि मुझे भी किसी के हाथों का स्वाद मिलता और मैं भी उसका आनंद ले पाती। कहना और करना दोनों अलग अलग बात होती है। ललिता जी आरसी से बोली, बहू इसका मतलब तुम इस बार गाजर का हलवा और चिक्की नहीं बनाओगी। निया बोली, क्यों नहीं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, पर उतना ही जितने हमारे घर में लोग हैं। पिछले साल बहुत पड़ोसियों को खिला दिया, पर उनके घर से तो एक छोटी सी कटोरी में भी कुछ नहीं आया। कुछ रोज बाद ललिता जी बालकनी में बैठी हाथ पैर में तेल लगा रही थी और रिया उनको गर्मा गर्म गाजर का हलवा देते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी, कुछ रोज पहले ही आपने हलवे की फरमाइश की थी तो मैंने बहू होने का धर्म निभाया और आपकी ख्वाहिश पूरी की। अब आप खाकर बताइए कैसी बनी है। ललिता जी बोली, जरा रुको बहू, अब क्या मुंह जलाओगी। फिर धीरे से वो ने एक चम्मच हलवा मुंह में लिया, आंखें बंद करके उसके स्वाद का पता लगाया, फिर बोली, अच्छी बनी है, पर पिछले साल के हलवे की बात ये कुछ और थी। सही कहते हैं लोग कि खाने का मजा तो सबके साथ ही आता है। तभी नीचे से पड़ोसी राय जी की पत्नी बोली, अरे सासी जी अकेले अकेले किस चीज का आनंद ले रही हो। ललिता जी ने निया की तरफ देखा। निया ने इशारे में उन्हें मना किया। ललिता जी ने जड़ से अपने आंसू से कटोरी को ढका और बोली, अरे बहन जी, मैं बहू को ये कह रही थी कि ठंड में ज्यादा रसोई में काम ना करे, बेचारी अकेले क्या करेगी। की बातों को सुनकर निया मुस्कुराने लगी। राय जी की पत्नी बोली, ललिता बहन, काम तो हम लोग किया करते थे, आजकल की बहू को चूल्हा जलाना नहीं पड़ता, फिर भी काम करने से भागती हैं। याद करो बीता समय इतने लोगों का खाना बनाते पर कभी मेहमानों के नाम से घबराते नहीं थे। ललिता जी सोची, ये तो घुमा फिरा कर मुझे सुना रही हैं। तो वह बोली, बहन जी पहले की बात अलग थी, अब महंगाई कितनी बढ़ गई, अब कौन किसी को पूछता है। अब तो लोग पड़ोसियों के घर बहाना देने से पहले 4 बार सोचते हैं। अब सब हमारी तरह तो होते नहीं कि लिट्टी चोखा बनाया तो खुद भी खाए और पड़ोसियों को भी खिलाए। राय जी की पत्नी को ये बात थी कि मिर्च की तरह लगी और वह बात को वही खत्म करके घर के अंदर चली गई। कुछ देर पहले ही निया का पति मानव घर आया था। माँ और सासी की वार्तालाप सुनकर वह बोला, माँ ये क्या तरीका
हुआ पड़ोसियों से बात करने का। पिछले साल तो आप दोनों में बहुत दोस्ती थी और आज बहने का भी हिसाब लेने लगी। ललिता जी बोली, तुम तो रहने ही दो, जब खर्चा होता है तो कहते हो महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। पिछले साल सबको बुलाकर लिट्टी चोखा खिलाया। बहू के बारे से मैं सोचा उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। सही कहती है बहू, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। और हम ही आगे बढ़कर पड़ोसियों को क्यों खिलाएं। कभी पड़ोसी इस सर्दी में हमारे लिए कप चाय तक नहीं भेजते। इतना कहकर वह अपना सास बहू का सीरियल देखने लगी। अगले दिन मानव के सभी पड़ोसी पिछले साल के लिट्टी चोखा और गाजर के हलवे की तारीफ कर रहे थे। मानव ने मुड़कर अपनी माँ और पत्नी की तरफ देखा। दोनों ने ही उसे आंखें दिखाई और ललिता जी बोली, अरे अगर आप सबको लिट्टी चोखा और हलवा आना है तो क्यों ना इस बार हम सब मिलकर बनाए। कोई गाजर का हलवा बनाए तो कोई लिट्टी और कोई चोखा, सब मिल बैठ कर बनाएंगे, खाएंगे तो मजा भी दुगना आएगा। फिर क्या था, सभी इस बात पर राजी हुए। तो नेहा धीरे से ललिता जी को बोली, मम्मी जी आपने तो कमाल कर दिया। इसी बहाने मैं अपने पिछले साल की कड़वी यादों को भूल पाऊंगी। ये हमारे पड़ोसी बहुत चालाक बने फिरते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इतना कहकर दोनों सास बहू हंसने लगी।